नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। कला एवं समाज सेवा को समर्पित संस्था पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच नवादा गढ़वा द्वारा गढ़वा जिले की प्रथम कवित्री व संस्कार भारती गढ़वा जिला इकाई की सहमंत्री अंजलि शाश्वत की परिकल्पना पर आधारित गढ़वा जिला में पहली बार तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन आशीर्वाद मैरिज हॉल नवादा मोड़ गढ़वा के प्रांगण में कला के सर्जक भगवान नटराज की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन व पुष्पार्चन गढ़वा जिले की प्रथम योग साधिका अर्चना कुमारी द्वारा किए गए मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुआ। बालिकाओं के लिए विशेष रूप से आयोजित इस ऐतिहासिक तलवारबाजी प्रतियोगिता में 31 बालिकाओं ने हिस्सा लिया। नवम से 12वीं तक के समूह में प्रथम कुमारी सोनाली सोनी उत्क्रमिक उच्च विद्यालय मांझियाव, द्वितीय नरगिस नाज मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका +2 विद्यालय गढ़वा, 8वीं तक के समूह में प्रथम गुलनाज खातून मध्य विद्यालय चिरौंजिया, द्वितीय सुप्रिया कुमारी मध्य विद्यालय चौरंजिया। विशेष प्रदर्शन हेतु सम्मान झूलन कुमारी कराटे गुरु मनोज संसाई की शिष्या। दोनों समूह की प्रथम विजेता को तलवार तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के निदेशक नीरज श्रीधर स्वर्गीय ने कहा कि बालिकाओं में वीरता का भाव जागृत करने के उद्देश्य से इस तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के माध्यम से अपने जीवन में पहली बार तलवार का प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं में जो आत्मविश्वास दिखा वह सभी के लिए अनुकरणीय और प्रेरणादायक है। राज्य स्तरीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता अद्विता आर्य ने कहा कि आज मुझे यह देखकर बहुत ही खुशी हो रही है कि गढ़वा जिले में पहली बार तलवारबाजी की प्रतियोगिता करवाई गई है, वह भी विशेष रूप से केवल बालिकाओं के लिए। यह आयोजन नारी सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। जो ये बालिकाओं के लिए कहने के गढ़वा जिले में तलवारबाजी की पहली जिला स्तरीय प्रतियोगिता ये आशीर्वाद मैरिज हॉल के प्रांगण में पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के तत्वावधान में आयोजित हुई। इतनी सारी बच्चियां यहाँ उपस्थित हुई, इतने सारे लोगों का जो सहयोग मिला, एकदम एक झटके में हम लोगों ने आमंत्रित किया। सभी लोगों ने बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ आने की जो कृपा की। कैसा लगा? चूंकि बच्ची हैं, बच्चियों के लिए कार्यक्रम हुआ, तो बालिका होने के नाते आपको कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगा और विश्वास नहीं हुआ। लड़कियों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, वो भी बिना किसी प्रशिक्षण के। तो इनसे आग्रह होगा, जैसा कि अभी अभी हमारी बड़ी बहन ने भी कहा, कि अपने अंदर जो भी प्रतिभा है उसको हमेशा अपने साथ रखना है। आगे बढ़ोगी तो अभी पहला दिन था तो घर से ना अनुमति मिल गई, थोड़ी बहुत तारीफें होंगी तो 2-4 बार और आने की अनुमति मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अगल बगल के जो लोग हैं ना, उनको ज़्यादा खराब लगने लगता है। आपके घर पहुंचेंगे, आपके माता पिता को, आपके बड़ों को अलग अलग तरह की बातें करेंगे। उसके बाद आपके माँ बाप बोलेंगे कि बच्ची हो गया, बस अब शादी ब्याह करो और अपना काम संभालो। तो अगर वास्तव में तुम कुछ अच्छा कर सकती हो, अपने आप को ठीक रखते हुए, अपने माँ बाप की जो इज्जत है, जो उनका रुतबा है, उसको बरकरार रखते हुए अगर तुम वास्तव में अच्छा कर सकती हो तो लड़ के करना, क्योंकि लड़कियों को आगे बढ़ने का यही एक जरिया होता है। जितनी भी लड़कियां आगे बढ़ी है, रानी लक्ष्मीबाई की बहुत बार यहाँ पे जिक्र हुआ, बहुत नाम लिया गया। खुद का उनका जीवन रहा कि उन्होंने खुद लड़ाई की, तब तो अपने देश की रक्षा कर पाई हैं। तो अपने जीवन और अपनी प्रतिभा की रक्षा करनी है तो पहले लड़ना तो होगा, लेकिन अपने आप को हमेशा ठीक रखना। ठीक रखोगी तभी सबका मालिक ऊपर वाला तुम्हारा साथ देगा, कोई दे ना दे। इसलिए अपने चरित्र को ठीक रखकर अपने अंदर विश्वास भर के अपनी प्रतिभा को बनाए रखना। इसके लिए चाहे को जो भी करना पड़े वो करना। इन्हीं के साथ धन्यवाद। भारत माता की। पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के द्वारा यह ऐतिहासिक कार्यक्रम गढ़वा में पहली बार तलवारबाजी का जो प्रतियोगिता करवाई गई, उसकी बालिकाओं के लिए विशेष रूप से, तो यह ऐतिहासिक कार्यक्रम और इस ऐतिहासिक स्थल कह लेंगे इसे, क्योंकि यहाँ ऐतिहासिक कार्यक्रम आज के दिन संपन्न हुआ है। आशीर्वाद मैरिज हॉल का ये प्रांगण है। यहाँ बहुत सारी बच्चियों ने, इसमें से अधिकांश बच्चियाँ चिरौंजिया मध्य विद्यालय या उस गांव की आई प्रदीप सर के सौजन्य से, तो बाकी बच्चियाँ भी इधर उधर से आई। सभी लोग, सभी का हार्दिक स्वागत वंदन। और आपके यहाँ जो आयोजन हुआ, तो आपको यह जानकर कैसा लग रहा है
कि यहाँ निर्णायकों को भी इन पहली बार तलवार पकड़ने वाली बच्चियों के निर्णय करने में कठिनाई आई कि प्रथम किसे दें, द्वितीय किसे दें, यह करने में इनको बहुत परेशानी हुई। तो आज आपके परिसर में जो आयोजन संपन्न हुआ है, गढ़वा के इतिहास में पहली बार जब भी तलवारबाजी का जिक्र होगा आपके परिसर के साथ यहाँ उपस्थित सभी लोगों का नाम आएगा। आपको कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत अच्छा लगा और संयोगवश हम ये कार्यक्रम में हम नहीं रह पाए, ये अफसोस है। लेकिन सबसे अच्छा हमें ये लगा कि आज जो बच्चियों के जो तलवार भांजने की जो कला का उत्साह बढ़ाया जा रहा है, ये इसका भविष्य बहुत अच्छा है। जो समाज के आज बहुत सारी परेशानियां हैं, उसको तो बस सार्वजनिक बोला नहीं जाता, अच्छा नहीं है, पर ये इसका एक अच्छा संदेश जाएगा। और ये घर में जो आने वाली पीढ़ी को अगर इस तरह का मजबूती मतलब ये दिया जाए अस्त्र शस्त्र का ज्ञान, तो इसका समाज में आने वाले समय में बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे कि कला मंच में कम समय से नहीं कहेंगे, इनके पिताजी के साथ भी हमारा सानिध्य रहा है जुड़े हुए, तो वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद ज्ञापित करने की जो औपचारिकता होती है, पुरुषोत्तम सिंह चंदेल से आग्रह होगा। आप इस कार्यक्रम का जो पूरा आयोजन आपने किया, देखा, सहभागी भी रहे कि कैसे बेहतर हो, तो पुरुषोत्तम सिंह चंदेल जी से आग्रह होगा, धन्यवाद ज्ञापित करने की कृपा करेंगे। सर्वप्रथम आज जो यहाँ पे आयोजन हुआ है, इसके साक्षी और इसके आयोजन में जो कुछ भी हमसे हुआ, इसमें जो हमारी सहभागिता शामिल रही, इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद आज के इस पूरे तलवारबाजी कार्यक्रम का आयोजन करता नीरज सर को देते हैं। और अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर आज यहाँ इस कार्यक्रम में समय देने वाले तमाम लोगों का हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आगे भी अपेक्षा करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमें ऐसे कार्यक्रमों में ऐसे प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और इसका भविष्य और उज्जवल करने के लिए आपका समय और साथ और स्नेह हम सभी को प्राप्त होता रहेगा। इसी आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से धन्यवाद अनिल सोनी जी का कि एकदम शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कह लेंगे कार्यक्रम के लिए, तुरंत मैंने कहा और विद इन 15 मिनट्स सारी व्यवस्था हम लोगों को यहाँ मिल गई। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अपने सहयोगियों के कारण हम किसी बड़ा कार्यक्रम करने की हिम्मत कर पाते हैं। इनका स्नेह सहयोग बराबर मिलता रहे। पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के द्वारा जो यह आयोजन तलवार प्रतियोगिता में जो भाग लिए हैं, और सबका कार्य बहुत ही सराहनीय है, अच्छे हैं। लेकिन चूंकि प्रथम बार है और सभी आप लोग अनट्रेंड हैं, कोई ट्रेंड इसमें है नहीं। अपना यह प्रतियोगिता ऐसा नहीं कि ये तो निरंतर अब चलेगा। अब ये इतिहास आज जो उपस्थित हुए हैं उनका इतिहास ही बन गया, क्योंकि गढ़वा जिला के पावन धरती पर यह पहली बार यह कार्यक्रम हो रहा है, इसीलिए इतिहास है। और आज के बाद जब निरंतर आप इस कार्यक्रम में बढ़ते रहें, यही मेरा आशीर्वाद है सबका। और ऐसा कार्य करें, चूँकि निरंतर आप बढ़ेंगे और प्रयास करेंगे तो आज प्रतिभागी जो आज विजयी प्राप्त हो रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे और पीछे वाले भी आगे उससे भी आगे निकल सकते हैं। लेकिन जब अपना निरंतर हम इसका अभ्यास में रहेंगे, लेकिन समय से आए, ये सबसे बड़ी चीज है, समय की पाबंदी रखें। और डॉक्टर शंभू कुमार तिवारी जो संस्कार भारती के पलामू विभाग प्रमुख के नाते भी हैं, तो इन्हें कैसा लगा इस आयोजन में आकर के? चूंकि महिलाओं के लिए स्पेशल कार्यक्रम था, फिर भी ये आए और आने के बाद इन्हें देखकर कैसी अनुभूति हुई? शंभू जी। नमस्ते। पहले तो पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के जितने भी दायित्वधारी हैं, उन सबको इस अद्भुत आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब मुझे बुलाया गया है तो मुझे लगता है कि बातें सभी जो बातें हैं वो लगभग आ गई हैं, फिर भी आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब कुछ देखते हुए, और कई बार आप उस कविता की उन पंक्तियों को भी आप सब ने दोहराया जो बचपन में हम लोग बहुत ऊर्जा के साथ जिसको पढ़ा करते थे। तो उसकी एक लाइन है कि नानी के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग वो। अभी इतना जो स्त्री समाज की बात और मातृशक्ति की जो बात आई, तो स्वतः वो काव्य भी जो है उधर ही स्त्रीलिंग हो गया जी। तो नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी।
कहने का तात्पर्य ये है कि जो बाल्यकाल का जो हमारा संस्कार होता है, वह संस्कार हमारे अंदर बहुत मजबूती के साथ, बहुत दृढ़ता के साथ हमारे अंदर होता है। तो नाना के संग मजाक मजाक में जो उसने खेला था, उससे एक ऐसा आत्मविश्वास आया कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक कोई हमारे राज्य को हथिया नहीं सकता है। तो आप जिस अवस्था में इसका अभ्यास कर रहे हैं, तो जनरली बच्चियों को हम मना करते हैं कि ये मत करो, ऐसे मत करो, बाहर मत निकलो, क्या करो ये हम नहीं बताते हैं, और ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो अभी इस अवस्था में जब आप पढ़ाई के साथ साथ अपने सभी कामों के साथ साथ, जैसा कि आपने देखा कि अभी अद्विता ने आपको बताया कि वो पढ़ाई भी करी और साथ साथ उनके जो हॉबीज थे उसमें उन्होंने आगे काम किया, स्टेट खेला, अभी नेशनल के लिए जा रही हैं पढ़ाई भी पूरा करते हुए। तो ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, जो हॉबीज़ हैं, जो खेल खेल में आप सीखेंगी, उससे एक आपकी बहुत बड़ी समस्या तो दूर हो जाएगी। जब आप बड़ी होंगी और आप कहेंगी कि मम्मी मुझे बाहर जाना है, मम्मी कहेगी बेटा बाहर मत जाओ, जमाना बहुत खराब है। आप कहोगे कोई बात नहीं, हमारे पास तलवार है ना। तो भारत माता की। और जो दुष्ट लोग होते हैं और जो समस्याएं होती हैं, दोनों बंदर की तरह होते हैं। बंदर देखो इतना छोटा है, दूर से ऐसे करता हम डर जाते हैं। आप कभी बंदर ऐसा करे दोबारा, उसको दौड़ाओ, इतना छोटा पकड़ लोगे हाथ में और पकड़ के ऐसे मार के पूछोगे क्यों नहीं, क्यों ऐसा कर रहा था। तो ये जो दुष्ट लोग होते हैं और जो ये समस्याएं होती हैं, बंदर की तरह होती हैं। ये तब तक डराती हैं जब तक हम डरते हैं। तो जब हमारे हाथ में तलवार की ताकत होगी तो हम बढ़ेंगे अपने लक्ष्य की ओर, और हम माता पिता से भी कहेंगे कि आप निश्चिंत रहिए, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हम इतने ताकतवर हैं। तो एक जो इच्छा है मेरी कि ये जो आयोजन हुआ और जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए, जैसा कि सोनू भैया ने कहा कि वो भी इस प्रकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम सब जो यहाँ उपस्थित हैं, चाहे साप्ताहिक हो चाहे मासिक हो, अगर इन लोगों की इच्छा है, अगर ये अनट्रेंड है और इन्होंने इतना अच्छा किया है, तो इनकी कुछ ट्रेनिंग की अगर व्यवस्था हो सके, तो चाहे साप्ताहिक हो मासिक हो, दैनिक संभव नहीं है क्योंकि इनकी भी पढ़ाई होती है, तो कोई एक ऐसा स्थान निश्चित करके, और अगर अद्विता यहाँ रहें तो वो, और नहीं तो जिनसे भी संभव है, इन बच्चियों को प्रॉपर अगर इसकी ट्रेनिंग दी जाए, अगर इनकी इच्छा हो, तो मुझे लगता है कि ये पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के द्वारा ही हो। और ये और ऐतिहासिक कार्य होगा कि आप सिर्फ एक दिन के लिए नहीं या अगले दिन के प्रतियोगिता के लिए नहीं, बल्कि आप जो यहाँ 21 लोग शुरू में थे, बढ़ करके 23 या 24 लोगों की सूची हुई थी, इतने लोग अगर ट्रेंड होंगे और वो आगे चल करके अगर अपने आसपास में 2-2, 4-4 लोगों को सिखाएंगे, तो कम से कम हमारे गढ़वा में तो दुष्टों को पहले ही दूर हो जाना होगा कि बाप रे, ये तो गढ़वा की बच्चियां हैं, ये ललकारेंगी, हुंकार भरेंगी और दुष्टों का नाश कर देंगी। तो मेरी यही एक अपेक्षा है कि यहाँ जो हम लोग उपस्थित हैं, कुछ एक ऐसी व्यवस्था पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के बैनर तले ही बने कि इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था दी जाए, और उसमें जहां मुझे उपयुक्त समझा जाएगा मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। तो पुनः इन बच्चियों को इस आयोजन में इस तरह से सम्मिलित होने के लिए बधाई, और पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच को विशेष रूप से बधाई कि आपने ऐसी परिकल्पना की। उन बच्चियों को जिन्होंने इसमें पूरा हम लोगों के लिए कोई कार्य करना थोड़ा आसान होता है, जो पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन बच्चियां जब बाहर निकलती हैं, उन्हें जब किसी व्यवस्था में लगना होता है, कुछ अलग करना होता है, तो बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। तो इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सहजता से संपन्न करने के लिए इसमें जो भी आयोजन में बच्चियां लगी थीं, पूरे जो पदाधिकारी गण लगे थे, सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मभूमि स्वर्गदश्चपि गरियसी अति स्वर्णमयी लंका न रोचते लक्ष्मण, ऐसी संकल्पना रखने वाले प्रभु श्री राम को शतनमन। माँ भारती को माँ के रूप में संबोधित इसी उद्देश्य से प्रभु श्री राम के द्वारा किया गया था कि यह शक्ति की भूमि है, ऊर्जा की भूमि है। हमारे वैदिक काल से लेकर आज तक अनेकानेक माताओं बहनों के द्वारा कई उदाहरण गढ़े गए हैं, चाहे वो विद्वता रूपी पंडित मंडन मिश्र की पत्नी हो, जो आदि गुरु शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ में जज बनने का काम की, या फिर महारानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, माँ दुर्गे जैसी अन्य उदाहरण हमारे हिंदू संस्कृति में देखने को मिलता है। हिंदू का अर्थ भी जो सोनू भैया ने बताया
हिमालयात समारभ्यम यावत इंदु सरोवरमतम देव निर्मितम राष्ट्रम हिंदू स्थानम प्रतीक्षते। हिमालय से हिंद महासागर तक की जो पृष्ठभूमि है वह देव निर्मित है और हिंदू स्थान के नाम से जानी जाती है। और इस हिंदू संस्कृति में महिलाओं को मनुस्मृति का एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र स्तास्तु न पूज्यते तत्र गतः सर्वफलाः क्रिया। जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ देव गुणों का विकास विस्तार होता है, वहाँ देवता रमण करते हैं। और जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता वहाँ सारे किए गए सत्कर्म निष्फल प्रतीत होते हैं। ऐसी महान संस्कृति और महान विचारधारा के बीच हमारा जन्म हुआ और उस संस्कृति को समेटते हुए आज पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, शस्त्र विद्या का कार्यक्रम, यह भी शस्त्र का ज्ञान शास्त्र के साथ आवश्यक इसलिए होता है कि जब व्यक्ति शस्त्र में पारंगत होगा तो मानसिक रूप से प्रबुद्ध होगा, और जब मानसिक रूप से प्रबुद्ध होगा तो अन्य ज्ञान का यूज कर पाएगा। और जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ऐसा भीमराव अम्बेडकर ने कहा। तो यह भी हमारे जीवन में हमारे पारंपरिक शिक्षा पद्धति का एक अंग रहा है, और यह शिक्षा पद्धति नित्य निरंतर हमारे गढ़वा के धरती पर विकसित हो और उसको एक बड़ा विस्तार मिल सके। हमारे यहाँ की माताओं बहनों के द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तलवारबाजी का कौशल दिखाया जा सके, और साथ ही साथ स्वयं के सुरक्षा से इसका प्रयोग करने का सामर्थ्य हमारे माताओं बहनों के अंदर विकसित हो। इस उद्देश्य से यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, निसंदेह यह अकल्पनीय, अविस्मरणीय है। एक संस्था के द्वारा जहां कहीं भी प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहां पे ऐसे सोच के साथ पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के पदाधिकारियों के द्वारा यह जो प्रबोधन का कार्यक्रम, महिलाओं के प्रबोधन के कार्यक्रम, बच्चों के प्रबोधन के कार्यक्रम के रूप में इस तलवारबाजी का प्रतियोगिता कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, मैं इसके लिए पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के साथ साथ उनके सहयोग में जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और जितने भी प्रतिभागी हैं, सबको सहृदय वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो निर्णय है, हमारी जो टीम रही, टीम के लिए निर्णय लेना कठिन रहा। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, वहाँ हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कौन टीम मजबूत है, कौन टीम वीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए कठिन रहा यह कहना कि किसको हम मजबूत कहें और किसे कमजोर वीक समझें। लेकिन इन सब के बीच भी निर्णय सुना दिया गया है। इसके साथ साथ एक प्रतिभागी ग्रेजुएशन की भी रही हैं, और वो एकमात्र प्रतिभागी हैं जो कॉलेज स्तर की हैं और इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि उन्हें भी, ग्रेजुएशन के 2 लोग थे, 3 लोग हैं ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन अगर लेवल की बात हो तो उसमें हम लोग झूलन कुमारी, उनको भी हम चाहेंगे कि पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के इस मंच पर उनको भी सम्मानित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस आयोजन में निर्णायक की भूमिका अद्विता आर्य, ब्रिजेश तिवारी, सोनू सिंह तथा गंगेश पांडे ने भी निभाई। आयोजन में राजेश कुमार, पूनम कुमारी, शुभम केसरी, रूपाली सोनी, अजय कुमार सोनी, प्रियंका, शमशीदा, प्रियांशु, रुचि सुहानी, रिंकू, अनामिका, रानी, खुशी, अणिमा, शत्रुपा, प्रीति, मुस्कान, ब्यूटी, दक्ष, पार्थ, चांदनी, अनामिका, संध्या, सुमन, प्रिया, पुष्पा आदि उपस्थित रहे। गढ़वा जिले की प्रथम योग साधिका अर्चना कुमारी के द्वारा किए गए शांति पाठ के साथ आयोजन संपन्न हुआ। समय निकालकर आज यहाँ इस कार्यक्रम में समय देने वाले तमाम लोगों का
हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आगे भी अपेक्षा करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमें ऐसे कार्यक्रमों में ऐसे प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और इसका भविष्य और उज्जवल करने के लिए आपका समय और साथ और स्नेह हम सभी को प्राप्त होता रहेगा। इसी आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से धन्यवाद अनिल सोनी जी का कि एकदम शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कह लेंगे कार्यक्रम के लिए। तुरंत मैंने कहा और विद इन 15 मिनट्स सारी व्यवस्था हम लोगों को यहाँ मिल गई। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अपने सहयोगियों के कारण हम किसी बड़ा कार्यक्रम करने की हिम्मत कर पाते हैं। इनका स्नेह सहयोग बराबर मिलता रहे। और आप सब लोग जो आए अपना बहुमूल्य समय निकाल करके, इसके लिए आप सभी का, आपके परिवार वालों का, आपके समाज वालों का और आप सभी के ऊपर कृपा बरसाने वाली माँ भगवती को विशेष रूप से धन्यवाद।